अब तक जो हम एल्गोरिथम कर रहे थे वो केवल एक स्टेप के बाद हम अगले स्टेप जा रहे थे और फाइनली हमें सोल्यूशन मिल रहा था। लेकिन निजी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो बैंक मैनेजर कह सकता है कि अगर महिला है और उम्र 70 से ज़्यादा है तब हम उन्हें 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे। तब ऐसी स्थिति में आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा कि क्या अकाउंट होल्डर महिला है या पुरुष है। तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसी फीचर है जो कंप्यूटर का स्ट्रेंथ माना जाता है लूपिंग या रेपिटेशन के साथ। यानी कंप्यूटर बार बार वही काम करके थकता नहीं है और कंप्यूटर अगर आप डेटा दोगे तो डिसीजन आपके लिए लेके डिसीजन पे वो काम करने लगता है। तो इस प्रॉब्लम में हम क्या कर रहे हैं, हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं और हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि आप लकी नंबर गेस कर चुके हैं अगर यूज़र ने केवल नंबर 100 एंटर कर दिया। तो अभी मैं प्रॉब्लम को आपको समझाता हूँ। हम यूज़र से क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से कह रहे हैं कि आप कुछ नंबर हमें कीबोर्ड से एंटर कर दीजिए। समझ लीजिए यूज़र ने कुछ 0 एंटर कर दिया, तब कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगले बार जब रन करेगा, अगले बार यूज़र समझ लीजिए 100 नंबर एंटर कर दिया, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने लकी नंबर गेस कर दिया, आपको कुछ पुरस्कार या बहुमान मिलेगा। तो अगर हमें इस एल्गोरिथम लिखना है, सबसे पहले हमें एक मेमोरी लोकेशन बनाना है जिससे हम नंबर को रीड कर सके। तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम हम नम रखेंगे और इसके अंदर हम जो नंबर है यूज़र से नंबर मांग के इसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम स्टेप नंबर 1 में नंबर को 1 पे इनिशियलाइज करेंगे, 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। अगला स्टेप हमें यूज़र से नंबर मांगनी पड़ेगी या नंबर को कीबोर्ड से रीड करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 में हमने नंबर कीबोर्ड से मांग लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक कंडीशन लिखना है कि क्या नंबर 100 है। अगर नंबर 100 है तब हम कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज प्रिंट करेंगे। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हम ये मैसेज लिखेंगे कि इफ नंबर इज इक्वल टू 100 देन, ये जो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। पहला मैसेज होगा यू हैव गेस्ड द लकी नंबर, उसके बाद दूसरा मैसेज होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस और प्रोग्राम हॉल्ट होगा। हमें इसमें आपको एक दो चीज समझना जरूरी है। इफ देन और ये ब्रैकेट ये स्टैंडर्ड है, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है या यस है तभी ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि ये फ्लावर ब्रैकेट के अंदर जो दो स्टेटमेंट है इस कंडीशन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू रहा या यस रहा तभी ये दोनों मैसेज प्रिंट होंगे। अगर नंबर 0 था तब ये कंडीशन फॉल्स या नो होता और सीधा स्टॉप पे आ जाते हम। दूसरी चीज़ क्या है, एल्गोरिथम मैंने जैसे कहा था कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इफ देन लगभग हर लैंग्वेज में वही फॉर्मेट फॉलो करता है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, इफ ये राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है या यस है देन ये जो ब्रैकेट के अंदर कोड है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। अभी जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स टेस्टिंग किए थे तो इस बार भी हम इसे हम टेस्ट करके ही हम पता करेंगे कि नंबर सही है या गलत है। तो सबसे पहले टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम नंबर को 0 है और रीड करेंगे यूज़र। समझ लीजिए यूज़र ने भी नंबर 36 एंटर कर दिया, नंबर हो गया 36। क्या इफ 36 क्या 100 का बराबर है, नहीं, एक कंडीशन फॉल्स है, तब सीधा यहाँ स्टॉप पे आएगा, आपके स्क्रीन पे या प्रिंटर पे कुछ आउटपुट नहीं दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन रहेगा। अब हम इस प्रोग्राम को दूसरी यूज़र को दे देंगे, तब दूसरी यूज़र क्या करेगा, स्टेप नंबर 1 पे नंबर 0 है, स्टेप नंबर 2 पे यूज़र कीबोर्ड से 100 नंबर एंटर करेगा। जब कीबोर्ड से 100 नंबर एंटर करेगा स्टेप 3 पे आएंगे हम। स्टेप 3 पे क्या होगा, 100 का बराबर है, यानी ये कंडीशन ट्रू या यस हो गया। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया मैसेज प्रिंट होगा यू हैव गेस्ड द
लकी नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, पहले इसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा था, दूसरे इसमें ये जो मैसेज हमने डबल कोट के अंदर दिया है वही मैसेज प्रिंट होगा और बाद में स्टॉप होगा। तो ये था एक सिंपल वर्किंग ऑफ अ इफ स्टेटमेंट। अगर एक सिंपल कंडीशन हो, जैसे इसमें नंबर गेस कराना है, हम इफ देन यूज करते हैं। अब क्या होगा, अगर आप मैथ्स प्रॉब्लम्स कर चुके हैं तब आपको पता है कि फॉर्मूला ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो एक जनरल फॉर्मूला है, ए और बी के कोई भी वैल्यूज लेके आप चला सकते हो। तो इसी तरह हम कंप्यूटर लैंग्वेज में उस जनरल स्ट्रक्चर ऑफ जो भी स्टेटमेंट हो, जैसा इफ हो, वाइल हो, इफ एल्स हो, उसके लिए सिंटैक्स कहते हैं या जनरल फॉर्मेट ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का जनरल फॉर्मेट ऐसा है। तो पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही है, ब्रैकेट ऐसे ही है। यहाँ पे चाहे जितने आप ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट चाहे उतने दे सकते हो। तो यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट है। कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर सही है तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, नम इज इक्वल टू 100। तो हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि क्या नम 100 नंबर का बराबर है। और इफ एंड देन फिक्स्ड है, तो इसे कैसे पढ़ना है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, क्या नंबर 100 है, हाँ अगर नंबर 100 है तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर नंबर 100 नहीं है तो सीधा स्टॉप पे आ जाएगा। ए स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहा जाता है, क्योंकि अगर ये डिसीजन सही होगा तो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन फ्लो बदल देगा। अगर ये सही है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये फॉल्स है तब ये इंस्ट्रक्शन नहीं चलेंगे। इसीलिए डिसीजन मेकिंग, और आगे हम 2-3 स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं, इन्हें सारे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये सारे जो इंस्ट्रक्शन का फ्लो है उनका फ्लो का डायरेक्शन चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसके साथ हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम यूजिंग इफ स्टेटमेंट हमने आपको समझा दिया एल्गोरिथम की द्वारा।